नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं वसंत भाग 3 पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामतानाथ। लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हमने आरंभ किया था कि लेखक अपने मामा के घर बदलू के पास जाता था और वहाँ लाख की बनती हुई चूड़ियाँ देखता था। तो आगे देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। यानी जो बदलू था वो किसी के भी हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख करके गुस्से में हो जाता था, यानी कांच की चूड़ियाँ उन्हें पसंद नहीं थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। यानी बदलू कह रहे हैं कि शहर में सब ऐसे ही डाल लेती हैं, उनके हाथ भी नाजुक होते हैं, लाख की चूड़ियों में वजन होता है, इस करके वो लाख की चूड़ियाँ नहीं डाल पाएंगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। बदलू लेखक से काफ़ी सारी बातें करता, उसे गाय के दूध की मलाई खिलाता और आम के दिनों में उसे आम भी खिलाता था और 1-2 गोलियां लाख की उसे बनाकर भी दे देता था, जिससे लेखक खुश हो जाता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। कई साल तो लेखक लगातार अपने मामा के गांव गया, लेकिन बाद में उनके पिताजी की बदली काफ़ी दूर हो गई तो वह अपने मामा के गांव न जा सका काफ़ी समय तक। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि लेखक अब बड़ा हो गया। बच्चे छोटे होते हैं तभी ऐसी चीज़ों में बच्चों की रुचि होती है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। पहले तो लेखक को बदलू का ध्यान ही नहीं आया, बाद में उन्होंने स्त्रियों के हाथों में कांच की चूड़ियां देखी तो उनको बदलू की याद आ गई। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक ने देखा कि उसके मामा की लड़की के हाथ में कंच की चूड़ी घुस गई। उसे निकालने में उसी को मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसके मामा घर नहीं थे और उसे बदलू का ध्यान एकदम से ज़्यादा आया तो वह बदलू से मिलने चला गया। बदलू चबूतरे पर एक खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, यानी देखता रहा, पहचानने की कोशिश करता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। तो लेखक ने अपना नाम बताया। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, यानी उसे याद
दिलाने की कोशिश की। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी पिछली यादों में खो करके मुझे पहचानने की कोशिश करने लगा। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई और न ही भट्टी, यानी लेखक को कुछ भी दिखाई नहीं दिया जो लाख की चूड़ियाँ बनाने में लेखक प्रयोग करता था। आज की वीडियो इतनी ही, बाकी पाठ अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। आप इसको रीड करना और इसमें से इंटरनल क्वेश्चन बनाना।